स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे विपक्ष के गठबंधन की सियासत की, यानी कि जिसको वो कहते हैं INDIA गठबंधन की बैठक है और हम साथ साथ हैं ये दावा कर रहा है विपक्ष, लेकिन कई बार इस दावे से इतर कुछ बातें सामने आती हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या विपक्ष सचमुच साथ साथ है या तमाम जो मुद्दे हैं उन पर अभी भी अलग थलग है। इंडी गठबंधन की चौथी मीटिंग आज दिल्ली के अशोका होटल में हो रही है। 3 महीने बाद इस मीटिंग में चट्टानी एकता पर विशेष बल दिया गया है। बैठक में छोटे बड़े 27 दलों को न्योता दिया गया है। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और स्टालिन सहित कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। गठबंधन की मीटिंग से पहले विपक्ष आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। सुरक्षा को लेकर हो रही सियासत पर बीजेपी ने भी ऐतराज जताया है और आज संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के सांसदों का व्यवहार दुखी करने वाला है। ऐसा लगता है कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को विपक्ष सहयोग दे रहा है। मिशन 2024 को लेकर गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला आज तय होना है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हम हर हाल में वोट के बंटवारों को रोकेंगे। लेकिन वोट के बंटवारे को रोकने की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोट किसके नाम पर पड़ेंगे। जेडीयू का मानना है कि गठबंधन में नीतीश बेदाग चेहरा है, उनको आगे करके चुनाव लड़ा जा सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उन्हें ही सबसे अनुभवी नेता मानती है। वो कहती दीदी सबसे अनुभवी नेता है और टीएमसी ममता को गठबंधन का चेहरा बनाने के पक्ष में है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना की मांग है कि इंडिया गठबंधन के रथ में 28 घोड़े हैं लेकिन सारथी नहीं है। बिना सारथी के रथ आगे कैसे बढ़ेगा। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपने नेता को सबसे योग्य उम्मीदवार मानती है क्योंकि 80 में से 80 सीटें जिताने का दावा केवल वही कर सकते हैं। पंजाब के दौरे पर केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि पंजाब के लोग सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चाहते हैं। यही सवाल सपा, आरजेडी, जेडीयू और टीएमसी का भी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज हुई जिसमें प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने विपक्ष को लेकर के, आइए सुनते हैं। रविशंकर प्रसाद ने उस पर अपना बयान दिया है। जो वर्तमान संसद में हुआ इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है। कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड का क्या कुछ कहना है और उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी आइए आपको सुनाते हैं। इंडी गठबंधन को लेकर के, उससे जुड़ी बैठक को लेकर के। बैठक से उम्मीद तो बनती है अच्छी मीटिंग हो, अच्छे विचार आवे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। हमारे दल के जो नेता हैं उस नेता के प्रति तो स्नेह और श्रद्धा रहेगा ही, और हम लोगों का, जनता दलियों का ये है कि उनके संयुक्त नेतृत्व में संयोजक बनाया जाए। अब तो चुनाव के बाद संयोजक बनाया जाए और इनके फेस को आगे बढ़ाया जाए। अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिवम छाबड़ा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़े हुए हैं। हम अपने दोनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। और ज्योति सिंह जी, सबसे पहले अगर हम आपके साथ इसकी शुरुआत करना चाहें, आपने देखा कि ये गठबंधन की बैठक, चौथी बैठक आज हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही, बैठक से पहले बैठक
आपने देखा कि केजरीवाल और ममता बनर्जी की पहले बैठक हो रही है और उससे पहले ये बयान दिए जा रहे हैं कि पंजाब में जी हम तो 13 सीटों पर लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव कर रहे हैं हम 80 में से 80 सीटों पर लड़ेंगे। इससे पहले जो विधानसभा में जो सारा रस्साकशी हुआ है उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। कैसे आप इन सभी को संभालेंगे? कांग्रेस की क्या स्थिति होगी इसमें? बहुत स्वाभाविक है, इसमें तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतनी पार्टियां, इतनी सशक्त पार्टियां, प्रबल पार्टियां अपने राज्यों में, पॉपुलर पार्टियां, सरकार, बहुत सी पार्टियां सरकार में हैं जो अपने अपने स्टेट्स में, और तो चूंकि सब लोग एक ही साथ मिलेंगे हर सुबह भी शाम भी, ऐसा तो नहीं है। तो जिनका टाइम मिल रहा है वो बात कर रहे हैं, किन बात पर करना है, किन मुद्दों पर बात करना है। इस तानाशाही रवैये जो प्रधानमंत्री का है और इस एनडीए सरकार की है, उससे कैसे देश को मुक्ति दिलाना है, तो बहुत ये कोई आसान बात तो है नहीं। जब संविधान खतरे में है और इस तरह से पार्लियामेंट में लोगों को निलंबित कर दिया जा रहा है, जिस तरह की बातें, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो चर्चाओं का तो दौर चलता रहेगा। और जो अभी 3 बजे मीटिंग, ज्योति जी, जो दरअसल सवाल था कि मीटिंग से पहले मीटिंगें हो रही हैं, तो उसके राजनीति में निहितार तो निकाले जाएंगे ना? तो ऑब्वियस है ना। तो जब हमें इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो जिनको जहां जहां समय मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उन बातों को, किन मुद्दों को रखना है, उन मुद्दों के लिए तो लोग छोटी मोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, इस तरह से तो होते रहेंगे। इसमें तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि अगर इससे आपकी जो एकता है, जो फाइनली एकता जो है, क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है कि यूपी में आएंगे तो देख लेंगे 80 में से 80 सीट हम लड़ेंगे, 13 में से 13 हम लड़ेंगे, और उससे पहले ये जो मीटिंग से पहले मीटिंग हो रही है, ये इससे एकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको लगता है कि कांग्रेस सब मैनेज कर लेगी? नहीं, मैनेज करने का यहाँ सवाल नहीं है। सवाल यहाँ मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं इस देश में, जहाँ इतने संवैधानिक संकट आ गए हैं कि मुद्दे यही सबसे बड़े हैं। तो सबको यूनाइट होना ही पड़ेगा, और लोगों और हम लोग जितनी पार्टियां हैं विपक्ष की, हम लोगों को विश्वास दिलाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में कि हम एनडीए से बेहतर सरकार चला सकते हैं। हम तानाशाह नहीं हो सकते हैं, हम मोदी की तरह तानाशाह नहीं हो सकते हैं कि इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए को उनको निकाल बाहर कर देंगे। इस तरह की बातें नहीं होने देंगे। तो हमें तो बहुत से अभी काम करने हैं, और यूनिटी तो मुद्दों पर है, वो लोग मिलेंगे और छोटी बड़ी बहुत सी मीटिंग होगी। इस भारतीय जनता पार्टी को निकालना कोई आसान आपको समझ में आ रहा है? इतने तरह के प्रपंच कर रहे हैं ये लोग, सीबीईडी, जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, विपक्षी नेताओं के घरों में भेज कर परेशान करके रखा, और अपने नेताओं के यहां एक नहीं भेजते हैं। सारे जगह सरकार चल रही है, जहां जहां जो भ्रष्ट है उनको अपने यहाँ ला के सबको प्योर कर दे रहे हैं, और दूसरे विपक्षियों के यहाँ परेशान कर रहे हैं। बहुत कम रहता है, इसलिए हम चाहते हैं बड़े पॉइंटेड जवाब आए। तो इस पर जवाब जरूर लेंगे शिवम छाबड़ा का, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।